हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो सबको स्वागत करते हैं मेरे चैनल के और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं आ चुकी हूँ फिर से सुबह सुबह आप लोगों के पार्टनर के करेंट फीलिंग्स लेकर। एंड आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आज वीडियो बहुत छोटा होने वाला है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आज आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ आज हम देखेंगे। एंड उसके बाद अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को गाइडेंस या रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो मैं वो भी बता दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो टाइमलेस है, कभी भी आप चाहे तो देख सकते हैं, कभी भी आपके नोटिफिकेशन में आए, कभी भी आपको 1-2 साल बाद भी दिखे तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। एंड ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो कोई सी भी जेंडर से हो आप देख सकते हो। एंड ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ठीक है, सभी की एनर्जीज आ जाएगी, कलेक्टिव रीडिंग है तो आपकी एनर्जी भी इधर पीक होगी। मैं हिस्ट्रीज भी बताऊंगी, थोड़ा पास्ट भी बताऊंगी, करेंटली क्या चल रहा है वो भी बताऊंगी। तो आपसे रेजोनेट होती है तो आप समझ लेना ये आपकी रीडिंग है। अगर नहीं होता है तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे टाइमलेस रीडिंग्स है तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, एंड ज़रूर से अगर रीडिंग रेजोनेट करते तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, रोज़ ऐसे आपको अपडेट मिलने के लिए। और मैं सोच रही हूँ सुबह मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँगी, रात के टाइम में अलग अलग कंटेंट अपलोड करूँगी। लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनका क्या है, एंड 48 आवर्स 78 आवर्स नेक्स्ट, ऐसे ऐसे अगर आपको ऐसे वीडियोस भी देखना है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी। ठीक है, कि आपको सिर्फ लव लाइफ के नहीं, करियर एंड ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के बारे में गाइडेंस मिले। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स अभी क्या है आपको लेकर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 9 ऑफ सोर्स। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है आप लोगों से बात नहीं हो रही है उनकी। ठीक है, या फिर अलग कोई टेंशन है। ओके, टावर मूवमेंट। ओके, तो उनके लाइफ में हो सकते हैं रिसेंटली कुछ टावर मूवमेंट्स आई है, या फिर अभी वो टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। शायद उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर फैमिली से बहुत उनको प्रेशर मिल रहा है। आप अगर आपसे बात होती है तो आप भी शायद उनको बहुत प्रेशर कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो कि कमिटमेंट दे दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं करोगे तो फिर मेरे पास ना आना, आप ब्लॉक कर दे, ये वो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ झमेला हुआ है, या फिर हो सकता है आपके साथ बातें नहीं हो रही, आपने ब्लॉक कर दिया, फिर उन्होंने ईगो में आके ब्लॉक कर दिया, फिर अभी वो पछता रहे हैं। ठीक है, उनको एक्चुअली रास्ता नहीं मिल रहा। अगर वन वर्ड बोलूँ तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा, रात रात भाग के सो नहीं रहे, जग रहे हैं एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ होगा। और अगर आप पूरे के पूरे बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो तो यस वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड उनके लाइफ में आई थिंक कुछ टावर मोमेंट आया है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यस उनका दिल टूटा हुआ है। उन्होंने शायद सोचा था कि आपको छोड़ के वो रह पाएंगे सही, अच्छा, लेकिन ये एकदम। और एक वाइब्स मुझे आ रहा है जिससे रेजोनेट करे वो ले लेना। अगर आप लोगों में कोई थर्ड पार्टी था, ठीक है, उनका वाइफ उनका हस्बैंड हो सकता है, या फिर कोई दूसरा लड़का लड़की हो सकता है, या फिर कैरियर हो सकता है, जिनके बिहाफ पे आपको उन्होंने छोड़ दिया और उनको चूज़ किया। ठीक है, उन्होंने उनको धोखा दिया है। ठीक है, वो खुश नहीं है। अगर कैरियर में बोलो तो कैरियर में भी वो खुश नहीं है। एंड उनको लग रहा है कैरियर तो चल नहीं रहा, उसके ऊपर उन्होंने आपको भी खो दिया। आप जो उनको मोटिवेट करते थे, आप उनको केयर करते थे, प्यार करते थे, वो बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी इंसान है तो यस उनके तरफ से उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत पेन मिला है। ये मैं कुछ सिनेरियोज देख पा रही हूँ और एक कार्ड्स में देखती हूँ उनके करंट फीलिंग्स को लेकर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि आप बहुत टाइम से उनके इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, किसी के लिए 3 महीना 3 साल भी हो सकता है। आप लोगों का रिलेशन पुराना है एंड आप इंतज़ार कर रहे हो। चलिए देखते हैं। मिडिल एनर्जी टावर मूवमेंट है, तो यस अभी उनके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रही है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनके लाइफ में। उथल पुथल होके रखी है, ना करियर ठीक चल रहा है, ना उनका मतलब कि वो इमोशनली एंड मतलब कि मेंटली वो बहुत डिप्रेस्ड है। ठीक है, इन द वन वर्ड उनको रास्ता नहीं मिल रहा, बहुत टेंशन्स में है। द सन, वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, फैमिली उनके मतलब कि उनका फैमिली बने, एक अच्छा हंसता खिलता। ठीक है, आपके साथ
लेकिन वो उनको होते हुए नहीं दिख रहा। मैजिशियन, ओके, वो मैनिफेस्ट कर रहे, वो प्रे कर रहे हैं कि उनके जो सारे दिक्कतें हैं वो सब कुछ सॉल्व हो जाए, कैसे भी करके वो सब कुछ सॉल्व हो जाए, आप लोगों का रिश्ता ठीक हो जाए, आपके पास वो आ जाए, ठीक है, उनके सारे जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, ओके। तो हो सकता है कि उनको जो आ गया 5 ऑफ सोर्स, उनको धोखा मिला है, ठीक है, किसी ना किसी से तो धोखा मिला है, उनके पार्टनर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी का चेहरा सामने आ गया हो, या फिर उनका कुछ तो है जो उनको पता लगा है और इसके वजह से वो बहुत गिल्ट में है, एंड इसी के वजह से टावर मूवमेंट आई है, ठीक है। मैं आपका राशियाँ बताऊंगी, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चलिए वन लास्ट मोर कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं राशियाँ बताती हूँ, ठीक है, ओके। वो कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, उनका बहुत सारा सपना है, वो डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर कि पता नहीं क्या करना है। जजमेंट, यस, डिवाइन टाइमिंग है एक्चुअली। 8 ऑफ सोर्ड्स, कमिटमेंट को लेके इश्यूज हो सकता है आप लोगों में, एंड डिवाइन टाइमिंग है, दैट्स वाई डिवाइन चाहते हैं कि उनको कुछ समझ आए आपका वैल्यू, एंड उन्होंने एक्चुअली क्या गलत चूज़ किया है उनके लाइफ में, एंड उनके साथ क्या हो रहा है, उन डिवाइन चाहता है कि आप वो एक्शन ले। एक्चुअली हो सकता है कि इतने टाइम से वो एक्शन नहीं ले रहे थे, बस इन एंड आउट हो रहा था आपके लाइफ में, एंड बस आपको दुख मिल रहा था, लेकिन डिवाइन अभी कर्म का फल दे रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना टिट फॉर टैट। तो येस, अभी उनको परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, एंड इसी वजह से उनको रियलाइजेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनकी लाइफ में कि उनको समझ आए। अगर मैं राशियों की बात करूँ, हो सकता है क्या आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो इधर स्ट्रॉन्ग है, लियो इधर स्ट्रॉन्ग है, एंड ओके ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, सारे स्टार साइंस इधर मौजूद है, लेकिन इधर कुछ स्पेसिफिक स्टार साइंस भी आए। इधर एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इधर लियो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो जो स्ट्रॉन्ग है मैंने बता दिया। तो ये उनका करंट फीलिंग्स चल रहा है। अभी मैं देखूंगी कि उनकी नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। फिर उसके बाद मैं आपको गाइडेंस बताऊंगी, ठीक है, गाइडेंस बताऊंगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। चलिए आप लोगों के सामने सफल करती हूँ मैं, कि आप लोग को ना लगे कि मैंने कार्ड पहले से निकाल के रखा है, नहीं, गलतफहमियाँ हो जाती है। मैं आप लोग के सामने सफल करूँगी, जो कार्ड्स आएगा मैं बोलूँगी। एंजाइटी, ओके, तो बहुत बुरी हालत है आपकी पार्टनर की। एक्चुअली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो गया है तो आपको पता है कि ये फेस कितना पेनफुल होता है। सो ये नॉर्मल है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपके लाइफ में वो कभी नहीं आएंगे। आपको जितना पेन मिला है उनको भी मिलना चाहिए, तभी लोग प्योर होते हैं, ठीक है ना। नहीं तो नेगेटिविटी ये वो बहुत अंदर वो मतलब कि एक अंधकार में जीते हैं। तो ये होने की ज़रूरत है। और अगर आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो हो सकता है, ठीक है, तो आप तैयार रहे। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो तो येस, आप लोग के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस तो आती ही है। तो ये नॉर्मल है, ये होना अच्छी बात होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा पेन ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके बाद जब आपको अपना लाइफ पर्पस मिल जाता है ना, आप उसको कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत खुशियाँ मिलती है। इतनी खुशियाँ मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये सारे फेजेस आना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। ओके, सो 8 या फिर 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके, तो उनको रूट चक्र में इश्यूज है, इनसिक्योरिटीज, डर, तो ये तो होना ही है। रेड फर्स्ट चक्र में उनका इश्यूज है, दैट्स वाई ये सब हो रहा है। थिंकिंग वुमेन, आपके बारे में वो सोचने वाले हैं। और जो भी मेल इधर देख रहे हो तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, उनके फीमेल पार्टनर्स आपके बारे में सोचने वाले। एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन में है, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे उनको सोचना ही दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि वो आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। ओके, येन एंड यांग, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है। सोलमेट भी हो सकते हो, कार्मिक भी हो सकते हो, कोई भी कनेक्शन पे हो, सारे स्पिरिचुअल है, लेकिन इधर बहुत सारे मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम में हो सकते हो आप।
उनको ऐसा लग सकता है कि आप लोगों में बहुत अंतर है, ठीक है। कास्ट रिलीजन का फ़र्क हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनको लग सकता है कि आदतों का फ़र्क हो सकता है, उनको लगता है कि आप में और उनमें इतना सारा डिफरेंस है, तो कैसे आपके साथ वो कनेक्शन में आ पाएंगे, ठीक है। ऐसे उनको फीलिंग्स आ सकता है। टेम्पल पाथ आया है, तो येस वो खुद को हील करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस दौरान, ठीक है, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल बन जाए। शायद वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, तो येस बन जाए, वो उनको समझ आने लग जाए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग बहुत ही, मतलब कि टावर मूवमेंट चल रहा है और अभी भी बाकी है टावर मूवमेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी बाकी है। थिंकिंग मैन, ठीक है, देखो डोट टू रोमांस, ठीक है, वो अभी सोचने वाले आप लोगों को कनेक्शन को लेकर। खुश हो जाइए, दुखी होने की बात नहीं है। देखिए अगर कुछ टावर मूवमेंट आने से आपके पार्टनर आपको बारे में सोच पाए, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया, आपने जो इतना काम किया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपका महत्व समझ पाए, सही गलत में वो फैसला कर पाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यस, आप उनके लिए प्रे कर जरूर सकते हो कि यस वो समझ जाए, जल्दी उनके लाइफ से दुख मिट जाए, वो जल्दी समझ जाए, समझ के वो सही डिसीजंस ले ले आपके प्रति, ठीक है। ये आप प्रे कर सकते हो, लेकिन आपको दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मुझे पता है बहुत लोगों को ये जान के दुख होगी कि उनके पार्टनर इतने बुरे हालत में है, ठीक है, उनके लाइफ में इतना कुछ बुरा चल रहा है। लेकिन आपको स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रांग होना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है। आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन को अच्छा करने के लिए डिवाइन कर रहे हैं। आपका ये मैनिफेस्टेशन है, आपने ही चाहा है कि आपके पार्टनर आपके पास लौट आए, तो इसी वजह से डिवाइन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से आपको डिवाइन को थैंक यू बोलना है, आपको गॉड को थैंक यू बोलना है, एंड उसके बाद आपको उनको प्रे करना है कि उनको जल्दी से समझ आ जाए, उनके लाइफ से ये जो टावर मोमेंट है, ठीक है, धीरे धीरे हट जाए, एंड उनको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। आपके लिए रेमेडीज यही है कि आप साइलेंट रहे, ठीक है। अगर आपसे उनसे बात नहीं होता है तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको उनसे बात होती है तो आप उनको थोड़ा हील करने की कोशिश कर सकते हैं उनके पास रहकर। मतलब कि इस टाइम पे भी आप उनको दिखाइए कि आप सच में उनके लिए बहुत केयर करते हो। एक्चुअली आप करते तो हो, लेकिन उनको भी ये फील होना चाहिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आपके साथ आप फिर भी उनका साथ दे रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ पूरा गलत किया, नो, उनका भी परिस्थिति था, इसी वजह से उन्होंने किया। लेकिन जैसे कि आपने संभालने की कोशिश की, मुझे इधर लग रहा है कि उन्होंने नहीं कोशिश की संभालने की भी, ठीक है। तो उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए, और जिनका थर्ड पार्टी था तो उनको तो बहुत ज़्यादा ही रियलाइज़ होना चाहिए कि जिस लड़की या लड़के को वजह से आपको उन्होंने छोड़ दिया, कितना बड़ी गलती की उन्होंने, ठीक है। ये सोचने की ज़रूरत है उनको भी, एंड आपको भी इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, खुद को हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। पहले आप खुद को हील करें, अगर आप हील नहीं हो, खुद को हील करें, फिर उनको हील करने जाए। अदरवाइज़ अगर आप विदाउट हीलिंग, मतलब कि खुद हील नहीं हो, फिर भी उनको हील करने चले गए या फिर उनके पास चले गए, तो उल्टा हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। या फिर साइलेंट रहो, कुछ नहीं बोलना है, आप बस प्रे करते रहो। अगर आप खुद हील नहीं हो, और अगर आपको लगता है आप हील्ड हो, आप खुद को बैलेंस कर पाते हो, आप संभाल ले, तो आप रोज़ हीलिंग करते हो, खुद की मेडिटेशंस करते हो, आप कंट्रोल में हो, आप सेल्फ लव करते हो, उनको अनकंडीशन लव करते हो, ये सब अगर आपको लगता है तो ही आप जाके उनको हील करने की कोशिश करें। अदरवाइज नहीं तो और भी बिगड़ जाएगा। आप अच्छा करने जाओगे और भी बिगड़ जाएगा, और आप लोग के यूनियन के डिले हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो आज आपके लिए यही गाइडेंस है, यही रेमेडीज़ है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को रेजोनेट हुए तो मैसेज कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है वो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग की। और मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। आप लोग प्लीज़ शांत रहे, ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट में हो तो येस, अगर आप टेंशन करोगे तो उसकी असर आपके पार्टनर पे और पड़ेगा। तो नो, आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। चिल रहे, रिलैक्स रहे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। गॉड जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, बिकॉज यही आपका मैनिफेस्टेशन था कि उसको रियलाइज़ होए, तो हो रहा है, आप खुश रहे, ठीक है। एंड प्रे करें कि उनका ये दिक्कत है जल्दी ख़त्म हो जाए, बस। ओके, तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके, हरे कृष्णा, बाय बाय।